ভোট প্রচারে এসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং কি বললেন পাকিস্তান নিয়ে দেখুন। इस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं 55 वर्ष पहले। उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में खंड खंड हो गया, एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে বাংলার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে। বাংলায় অশান্তির সংস্কৃতি চলছে, কি বললেন দেখুন। हमने बंगाल और केरलम जैसे राज्यों में देखा है वहां किस तरह हिंसा को पॉलिटिकल कल्चर बना दिया गया है। রাজ্যে ভোট ঘোষণার পর রবিবার প্রথমবার বাংলায় আসেন নরেন্দ্র মোদী। সভা করেন কোচবিহারে, সেখান থেকে বারবার নিশানা করেন তৃণমূল সরকারকে। সোমবার বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণেও মোদীর মুখে বাংলা। हमने बंगाल और केरलम जैसे राज्यों में देखा है वहां किस तरह हिंसा को पॉलिटिकल कल्चर बना दिया गया है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता ऐसे हालातों में भी डिगा नहीं, डरा नहीं। आज भी भाजपा का कार्यकर्ता देश सेवा के भाव के साथ निरंतर काम कर रहा है। हमसे पहले देश ने परिवारवादी, वंशवादी राजनीति का बोलबाला देखा था और आज भी अलग अलग कोने में वो खेल चल ही रहा है। हमारे गवर्नेंस मॉडल में, पॉलिसी में स्थिरता थी, सरकार में स्थिरता थी। आज भाजपा की पहचान के साथ ये बात जुड़ गई है कि जो वो कहती हैं वो जरूर करती हैं। বাংলায় ভোটের হাওয়া গরম। তৃণমূল থেকে বিজেপি কেউ 1 ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। তার মধ্যেই রবিবার কোচবিহারে সভা করেন নরেন্দ্র মোদী। মালদায় অশান্তির ঘটনা নিয়ে সুর চড়ান। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। पूरे देश ने देखा है कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। और अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है। हर कोई देख रहा है कि टीएमसी बंगाल में कानून व्यवस्था का जनाजा निकालने पर तुली है। यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है, इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान न हो सके। उल्टा टीएमसी सीएए को रद्द करने की धमकी दे रही है, यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है ये उनकी नागरिकता छीनेंगे। और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को। इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है। 5ই এপ্রিল কোচবিহারে সভা করেছেন। এবার পরপর দুদিন পশ্চিমবঙ্গে মোদীর কর্মসূচি। 11ই এপ্রিল কাটোয়া, জঙ্গিপুর এবং বালুরঘাটে সভা। 12ই এপ্রিল শিলিগুড়িতে নরেন্দ্র মোদীর রোড শো। এছাড়াও 9ই এপ্রিল সিউড়ি সহ একাধিক জায়গায় সভা করতে পারেন নরেন্দ্র মোদী। নিউজ 18 বাংলা।